टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है सत असत का विवेक। महाराज जी के शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। इस श्लोकार्ध में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहला भू सत्तायाम, जैसे अभावः और भावः। दूसरा अस भुवि, जैसे असतः और सतः। तीसरा विद सत्तायाम, जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक अर्थात सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना अलग अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता अर्थात होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता अर्थात वर्तमान में सत्ता है। ना सतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण में अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितना ही महत्व दें, उसको कितना ही ऊंचा मानें, उसका कितना ही सहारा लें, उसकी कितनी ही गरज करें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, असत कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, असत कभी प्राप्त होगा ही नहीं, असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है। दूसरे शब्दों में सत की सत्ता सदा विद्यमान है, सत सदा वर्तमान है, सत सदा उपस्थित है, सत सदा प्राप्त है, सत सदा मिला हुआ है, सत सदा मौजूद है, सत सदा कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल आदि तो असत अर्थात अभाव रूप है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। विनाशम व्यवस्याश्च न कश्चित कर्तुमर्हति। जैसे नदी निरंतर बहती है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती, परंतु वह जिस आधार शिला के ऊपर बहती है वह शिला निरंतर स्थिर रहती है, 1 इंच भी आगे बहकर नहीं जाती। नदी में कभी स्वच्छ जल आता है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई मनुष्य तैरता हुआ आ जाता है, परंतु शिला में
कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों की त्यों अपनी जगह स्थित रहती है। तात्पर्य है कि जो निरंतर बहता है वह असत है और उसका भाव अर्थात होनापन विद्यमान नहीं है, एवं जो निरंतर रहता है वह सत है और उसका अभाव अर्थात न होनापन विद्यमान नहीं है। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सभी मनुष्यों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक पदार्थों की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। जैसा है वैसा अनुभव करने का नाम ज्ञान है, और जैसा है ही नहीं उसको है मान लेने का नाम अज्ञान है। जिनको असत के अभाव का और सत के भाव का अनुभव हो गया है वे तत्वज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, गुणातीत हैं, भगवत प्रेमी हैं, वैष्णव हैं। परंतु जो असत का भाव और सत का अभाव मानते हैं, असत को प्राप्त और सत को अप्राप्त मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, बेसमझ हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। भगवान कहते हैं, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व अर्थात निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। तात्पर्य है कि असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का भाव सिद्ध हुआ, और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही है। वासुदेवः सर्वम, सत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, तथा होने की संभावना ही नहीं।